हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरे शेर से न्यू आप सभी को नमस्कार, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। जैसा कि आप सभी को पता है कि नंबर सिस्टम का पार्ट 1 क्लास चल चुका है और इसका पार्ट 2 लेकर हम आप लोगों के सामने आ चुके हैं। तो सबसे पहले आप लोग रविकांत पासवान एकेडमी यूट्यूब चैनल को रविकांत पासवान एकेडमी यूट्यूब चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा इसे सब्सक्राइब कर रखिए। सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए और कम से कम अपने 5 मित्रों में इसे शेयर कीजिए ताकि ये ज़रूरतमंद तक क्लास पहुंच सके। आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मोटिवेशन क्विट से शुरू करते हैं। हर सुबह इस यकीन के साथ उठो कि मेरा आज का दिन बीते हुए कल से बेहतर हो। हमेशा रोज प्रत्येक दिन कम से कम बेहतर करने का प्रयास करें। रोज के अपेक्षा कुछ न कुछ बेहतर करने का प्रयास करें और अपने ऊपर भरोसा रखिए। आप यू कैन डू इट, आप कर सकते हैं। तो सबसे पहले नंबर सिस्टम शुरू करते हैं। नंबर सिस्टम में देखिए क्या है। नंबर सिस्टम में आप लोगों का क्लास चल चुका है, तो सबसे पहले आप लोग समझ लीजिए नंबर सिस्टम क्या है। तो देखिए सबसे पहले नंबर देखिए नंबर सिस्टम में नंबर दो प्रकार का होता है, एक रियल नंबर, एक इमेजिनरी नंबर। रियल नंबर एक इमेजिनरी नंबर। रियल नंबर हो गया आपका वास्तविक संख्या। इमेजिनरी नंबर हो गया आपका काल्पनिक संख्या। आई बराबर होता है आपका रूट में -1। इमेजिनरी नंबर आई बराबर रूट में होता है आपका -1। अब देखिए यहाँ देखिए वास्तविक संख्या दो प्रकार का होता है। एक होता है आपका डेसिमल और एक होता है आपका इंटीजर। एक आपका होता है इंटीजर पूर्णांक यानी पूर्णांक। डेसिमल भी दो टाइप का होता है, एक रिपीटिंग डेसिमल, एक होता है नॉन रिपीटिंग डेसिमल। जैसे देखिए रिपीटिंग डेसिमल देखिए 2.33 यहाँ पर देखिए यहाँ से देखिए डेसिमल देखिए दो प्रकार का होता है। कौन कौन? तो एक रिपीटिंग डेसिमल, एक होता है नॉन रिपीटिंग डेसिमल। रिपीटिंग डेसिमल देखिए क्या होता है। रिपीटिंग डेसिमल 2.333 यानी एक ही अंक बार बार रिपीट होगा। 2.3 के ऊपर बार रहता है, इतना बराबर इज इक्वल टू। नॉन रिपीटिंग डेसिमल देखिए 2.387, ये हो गया नॉन रिपीटिंग डेसिमल। अब देखिए आगे देखिए ये देखिए 22/7 क्या है। तो 22/7 क्या है? परिमेय संख्या है कि अपरिमेय संख्या है? तो 22/7 क्या है? रेशनल नंबर है। 22/7 क्या है? रेशनल नंबर है, यानी परिमेय संख्या है। लेकिन आप लोगों से क्वेश्चन पूछता है, एग्जाम में पूछता है कि पाई बताइए, पाई क्या है? पाई इरेशनल नंबर है।
इरेशनल नंबर है, यानी अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। पाई अपरिमेय संख्या, तो पाई इज इक्वल टू क्या होता है, तो पाई इज इक्वल टू लगभग में होता है 22/7। अब 22/7 का मतलब होता है 3.14, यही होता है। अब देखिए इंटीजर, नेक्स्ट इंटीजर क्या होता है, इंटीजर क्या होता है, इंटीजर पूर्णांक होता है, इंटीजर पूर्णांक होता है। तो इंटीजर देखिए यहाँ से वो है 0, यहाँ से 1 2 3 4, ये पॉजिटिव है, इधर जाइएगा तो -1 -2 -3, इसी तरह -4, यानी इंटीजर माइनस में भी होता है और प्लस में भी होता है। अब आइए देखिए नेक्स्ट, नेचुरल नंबर यानी प्राकृतिक संख्या क्या है, नेचुरल नंबर। तो देखिए नेचुरल नंबर यानी प्राकृतिक संख्या क्या है, प्राकृतिक संख्या क्या है। देखिए प्राकृतिक संख्या 1 से 1 2 3 4 5 6 डॉट 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 इन्फिनाइट तक, ये सब क्या है, प्राकृतिक संख्या है। अब देखिए क्या है, होल नंबर यानी पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या क्या है, तो पूर्ण संख्या देखिए, पूर्ण संख्या शुरू 0 से शुरू होता है, 0 1 2 3 4 डॉट 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 इन्फिनाइट तक, ये होल नंबर। अब आप लोगों से पूछेगा इवन नंबर। देखिए इवन नंबर का मतलब क्या है, सम संख्या। सम संख्या क्या है, जिसमें जिस संख्या में 2 से भाग लग जाए, वो क्या है, सम संख्या है, वो क्या है, सम संख्या है। जिसमें तो सम संख्या कौन हो गया, 2 4 6 8 10 12, इसी तरह करके डॉट 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 etc आगे तक जाएगा। उसी तरह ओड नंबर यानी विषम संख्या। तो विषम संख्या क्या है, जिसमें 2 से भाग न हो, जिसमें 2 से भाग ना हो, क्या है, विषम संख्या। तो विषम संख्या क्या हो जाएगा, विषम संख्या हो जाएगा 1 3 5 7 11 13 डॉट 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 इसी तरह etc। अब देखिए आगे क्या है, आगे देखिए क्या है, अभाज्य संख्या यानी प्राइम नंबर किससे शुरू होता है, 2 से, 2 3 5 7 11 13। 1 प्राइम नंबर है, 1 प्राइम नंबर नहीं है, क्योंकि प्राइम नंबर 1 से और स्वयं से भाग होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे 1 खुद ही से भाग है, लेकिन 2 संख्या से कम भाग होना चाहिए, वही प्राइम नंबर होगा। 1 2 संख्या से भाग विभाजित नहीं है, इसलिए ये 1 प्राइम नंबर नहीं है। अब सबसे पूछेगा, क्वेश्चन में डायरेक्ट पूछता है स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर कौन है, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर कौन है। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन है, 2 है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन है, 2 है। और पूछेगा कंपोजिट नंबर। अब देखिए, अब नेक्स्ट पूछेगा आप सभी को अभाज्य संख्या। तो अभाज्य संख्या कौन है, 2 से शुरू होता है, 2 3 5 7 11 13 हो गया। और स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन है, तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या हो जाएगा आपका 2। अब पूछेगा अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या यानी अभाज्य संख्या यानी को प्राइम नंबर। तो अभाज्य संख्या क्या होगा, 2 3 11 और 17। अभाज्य संख्या क्या होगा, इसका HCF
को प्राइम नंबर का HCF हमेशा 1 होना चाहिए। को प्राइम नंबर का HCF हमेशा क्या होना चाहिए? 1 होना चाहिए। अब आइए नेक्स्ट, रिलेटिव प्राइम नंबर क्या हुआ है? रिलेटिव प्राइम नंबर, रिलेटिव प्राइम नंबर, तो सेट ऑफ टू नंबर हैविंग HCF 1, जैसे 3, 4 और 8, 9। ट्विन प्राइम नंबर, ट्विन प्राइम नंबर, ट्विन प्राइम नंबर का मतलब क्या हुआ? युग्म, हिंदी में हो जाएगा इसका युग्म अभाज्य, युग्म अभाज्य संख्या। ट्विन प्राइम नंबर का मतलब हो गया युग्म अभाज्य संख्या। युग्म अभाज्य संख्या कौन है? 11, 13 और 11, 13 हो गया, 17, 19 और 3, 5, यानी लगातार प्राइम नंबर होना चाहिए। ट्विन प्राइम नंबर का लगातार प्राइम नंबर होना चाहिए। अब परफेक्ट नंबर, परफेक्ट नंबर का मतलब क्या है? अब देखिए नेक्स्ट देखिए यहाँ पे परफेक्ट नंबर, परफेक्ट नंबर का मतलब पूर्ण संख्या। देखिए 6 का परफेक्ट नंबर क्या होगा? 6 किसे किसे विभाजित होगी? तो 1 से विभाजित होगी, 2 से होगी, 1 से होगी, 2 से होगी, 3 से होगी और खुद 6 से होगा। तो टोटल कितना हो जाएगा? 3, 2, 5, 1, 6। देखिए नेक्स्ट, परफेक्ट स्क्वायर नंबर, परफेक्ट स्क्वायर नंबर, परफेक्ट स्क्वायर नंबर यानी पूर्ण वर्ग, यानी पूर्ण वर्ग। तो देखिए पूर्ण वर्ग क्या हो जाएगा? पूर्ण वर्ग आपका हो जाएगा क्या? जैसे √4 का क्या होगा? 2, √9 का क्या होगा? 3, √16 क्या होगा? 4। ये हो जाएगा आपका परफेक्ट पूर्ण नंबर। अब देखिए, अब नेक्स्ट देखिए, अब देखिए हो गया ना। अब नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट पॉलिश ऑफ प्राकृतिक। आप देखिए क्वेश्चन, देखिए क्वेश्चन तो है, एक और है। टोटल नंबर का एड कितना होगा? यानी कुल संख्याओं का योग के लिए फॉर्मूला है n × n + 1 = 2। इसको नोट कीजिए। लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पहली पांच त्रिकोणीय संख्या का औसत ज्ञात करें। तो देखिए पहली 5 त्रिकोणीय संख्या का औसत कैसे ज्ञात होगा? तो पहली 5 त्रिकोणीय संख्या का योग क्या हुआ? n × n + 1 × 2n + 2n नहीं n × n + 1 × n + 2 बटा में 6। अब देखिए बराबर, तो 5 × 6 गुणे 7 बटा में 6 गुणे 1 बटा में 5। तो देखिए 5 से 5 क्या हो गया? कट गया। 6 से 6 कट गया। क्या औसत क्या हो जाएगा? 7। औसत पूछ रहा है इसलिए 5 से हम लोग इसमें भाग देंगे। पहली 14 प्राकृतिक संख्याओं का योग ज्ञात करें। पहली 14 प्राकृतिक संख्याओं का योग ज्ञात करें। तो देखिए 14 प्राकृतिक संख्याओं को योग ज्ञात करने के लिए देखिए फॉर्मूला है n × n + 1/2। तो यहाँ पे 14 पूछा है, तो 14 गुणे 15 बटा में 2, 2 सते 14, 15 सते 105 हो जाएगा आपका आंसर है। देखिए पहली 100 प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होगा? तो पहली 100 प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होगा? पहली 100 प्राकृतिक संख्याओं का योग, तो देखिए वही फॉर्मूला लगेगा सेम टू सेम, n × n + 1 बटा में 2। क्या हो जाएगा? 100 गुणे 101 बटा में 2। तो 2 से कटाइए तो कितना हो गया? 50। यहाँ कीजिए कितना होगा?
50 50 आपका हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तो देखिए 5 6 7 8 9 फाइंड सम ऑफ दिस सीरीज। तो इसमें देखिए सबसे पहले आप लोग निकाल लीजिए 9 तक का कितना होगा, तो 9 तक का वही फॉर्मूला लगेगा सेम टू सेम। तो 9 तक कितना होगा, 9 गुणे 10, 1 से लेकर 9 तक का कितना होगा, 9 गुणे 10 गुणे बटा में 2, तो 2 पाँचे 10, तो 9 पाँचे 45। ये हो गया 1 से 9 तक का। अब निकाल लीजिए कितना तक का, अब निकाल लीजिए 4 तक का। तो माइनस, इसमें माइनस कर दीजिएगा, तो 4 गुणे 5 बटा में कितना 2, तो 2 दूना के 4, 2 पाँचे 10, तो 45 माइनस 10 इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, बराबर 35। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इस पे यही फॉर्मूला लगेगा n इंटू एन प्लस 1/2 लगेगा। तो सबसे पहले आप लोगों को 1 से 9 तक का निकालना है, तो 1 से 9 तक का निकालिएगा तो कितना 9 गुणे 10 बटा में 2, तब आए कितना 2 पाँचे 10, तो 9 पाँचे 45 हो जाएगा। और अब निकालिएगा कितना 4 से 1 से 4 तक का, तो 4 गुणे 5/2 वही लगेगा, n इंटू एन प्लस 1/2 लगेगा फॉर्मूला। तो 4 गुणे 5/2, तो 2 से 2 गुना के 4, 2 पाँचे 10, 10 हो गया। अब जब 1 से 9 ये निकालिए 1 से 9 तक का, ये निकाल दिए 1 से 4 तक का, जब 1 से 4 तक का घटा दीजिएगा तो बचेगा कितना 5 से 9 तक का, वही हो जाएगा आपका आंसर, 35 हो जाएगा आंसर आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 1 + 2 + 3 + डॉट 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 100 तक। तो इसका क्या होगा, सेम टू सेम यही फॉर्मूला लगेगा, n इंटू एन प्लस 1/2, तो कितना 100 गुणे 101 और बटा में कितना 2, 50 से कटाइए, 50 से कट गया, तो बराबर कितना होगा 50 से कम 50, 50 से कम 50 हो जाएगा आंसर। अब देखिए ये हो गया। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तो सबसे पहले निकालिए आप टोटल 200 तक का, 200 तक का, तो 200 तक का देखिए निकालिए, तो वही लगेगा फॉर्मूला n इंटू एन प्लस 1/2। तो 200 तक का निकालिए, 200 गुणे 201 और बटा में 2, और माइनस माइनस यहाँ पे निकालिए, तो माइनस कितना 100 तक का माइनस कर लिए, तो 100 रुकिए माइनस, तो 100 गुणे कितना 101 और बटा कितना 2, तो 2 से कीजिए कितना 50, और यहाँ से 2 से कीजिए कितना 100। अब यहाँ पे माइनस कर लीजिए, तो 201 और 0 0 हो जाएगा ये, अब माइनस कितना होगा, माइनस ये हो जाएगा 50 50 50 50। अब इसको घटा दीजिए, घटा दीजिएगा तो आएगा कितना 15 0 50। फॉर्मूला वही लगेगा यहाँ पे n इंटू एन प्लस 1/2, सेम टू सेम फॉर्मूला लगेगा। आइए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, 201 से 300 तक, अब 300 तक पूछ रहा है। सबसे पहले आप लोग यहाँ पे निकाल लीजिएगा, सबसे पहले यहाँ निकालिए कितना 300, 1 से लेकर 300 तक, 1 से लेकर 300 तक, 300 गुणे 300 एक n इंटू एन प्लस 1, 301 बटा में कितना 2, तो 2 से एकम 2 और 2 पाँचे 10, यानी 150, 150 गुणे कितना हुआ 301, आपस में मल्टीप्लाई कीजिए, 150 गुणे 301 आपस में मल्टीप्लाई कीजिए। उसके बाद जस्ट यहाँ पे कीजिएगा आप लोग। अब निकालिए कितना, अब यहाँ से निकालिए 200 तक का निकालिए, तो 200 गुणे 201 बटा में 2 और 200 कराइए 100, तो इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा और इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा, दोनों को मल्टीप्लाई करके माइनस कर दीजिएगा, वही आपका आंसर आ जाएगा। तो अब देखिए हम लोग यहाँ पर क्या देख रहे हैं, इसका आंसर जाना है क्या होगा, 2 वाला है तो 2 50 50 होगा, जब घटाइएगा तो 2 50 50 होगा। तो यहाँ पे देखिए क्या देख रहे हैं, यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं देखिए एक से लेकर 100 तक पूछ रहा है, तो क्या हो रहा है आंसर 50 50 हो रहा है। उसी तरह 101 से लेकर 200 तक पूछ रहा है, तो आंसर क्या हो रहा है 1 50 50 हो रहा है। उसी तरह 201 से 301 तक पूछ रहा है, तो आंसर इसका क्या हो रहा है 2 50 50 हो रहा है। उसी तरह 300 से इससे लेकर 501 से 600 तक पूछेगा, तो आंसर क्या होगा 5 50 50 होगा। मतलब यहाँ पे आंसर रिपीटेड हो रहा है। बाकी और
यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है, देखिए 1+2+3+4 डॉट 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 100 तक देख रहे हैं, इसका योग देख रहे हैं तो कितना हो रहा है, 50-50 हो रहा है। उसी तरह उसी तरह 100 उसी तरह 101 प्लस 102 प्लस 103 प्लस डॉट 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 कितना, 100 तो 200 तक। तो इसका आंसर क्या हो रहा है, 1 50-50 हो रहा है। यहाँ पर देखिए 1 50-50 हो रहा है। अब फिर देखिए यहाँ से अगर